जय हिंद दोस्तों, जैसन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। रेलवे में टेक्नीशियन 2024 की भर्ती आ चुकी है। रेलवे ने इसके लिए ऑफिशियल नोटिस और एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दी है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट टेक्नीशियन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, यदि आप लोगों ने आईटीआई कर रखा है तो कौन से पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप लोगों ने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से किया है तो कौन कौन से पोस्ट पे अप्लाई कर पाएंगे, यदि आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है तो कौन से पोस्ट पे अप्लाई कर पाएंगे, और यदि आप लोगों ने बीटेक कर रखा है तो कौन से पोस्ट पे अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, CBT 1 कैसा रहेगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, CBT 2 कैसा रहेगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टेक्नीशियन के लिए हम लोग इस वीडियो में डिटेल में सभी चीज़ों को चर्चा करेंगे। यदि आप लोग रेलवे के एस्पिरेंट हैं, पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन 2019 की वैकेंसी से 2023 में हो चुका है, तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी रेलवे के रिगार्डिंग वो बिल्कुल ऑफिशियल होगी और ऑथेंटिक होगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे ने ये ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी है, जिसमें 2024 की जो दूसरी सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन है उसके बारे में बताई गई है कि रेलवे में जो संभावित टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो 9000 के आसपास आएगी, जिसका नोटिफिकेशन फरवरी 2024 में इशू किया जाएगा। फॉर्म है जो मार्च से लेकर के अप्रैल 2024 के बीच में भरा जाएगा, और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम है वो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा, और जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फरवरी 2025 में किया जाएगा। तो ये एग्ज़ाम कैलेंडर टेक्नीशियन के लिए जारी की गई है। अब कैंडिडेट के मन में जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कि क्या एज मांगा जाएगा, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो उम्र है वो 18 से लेकर के 33 साल मांगा जाएगा, यानी कि 3 साल एज रिलैक्सेशन दे करके। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इसमें जो पहले यानी एज रिलैक्सेशन के पहले जो आपका एज दिया जाता था वो 18 से 30 साल, ALP में एज रिलैक्सेशन है जो 3 साल दे दिया गया है। तो टेक्नीशियन में भी मान के चलेंगे कि 3 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट का जो अपर एज होता है उससे 3 साल रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें कि आप लोग का शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो आप लोग टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो 10th के बाद यानी आप लोगों ने 10th पास किया, उसके बाद यदि आप लोगों ने ITI कर रखा है तो आप लोग एलिजिबल हैं। उसके बाद यदि आप लोगों ने 10th के बाद 12th फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से किया है, यानी फिजिक्स और मैथमेटिक्स से किया है, तो आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद यदि आप लोगों ने डिप्लोमा किया है ट्रेड में, यानी जो भी आपका ट्रेड है उसमें, तो आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। और जो भी कैंडिडेट जो बीटेक कर रखे हैं वो भी इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। अब बीटेक वाले कैंडिडेट कैसे एलिजिबल हो पाएंगे? जो भी कैंडिडेट बीटेक यानी जिन्होंने इंजीनियरिंग किया होगा, डेफिनेटली उन्होंने 12th में फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा होगा। तो देख सकते हैं जो 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़े हैं और बीटेक वाले भी 12th में फिजिक्स और मैथ्स पढ़े हैं तो एलिजिबल हो पाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये भी बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, नोट करनी है कि जिन्होंने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से किया है या जिन्होंने बीटेक किया है वो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। 12th जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से किया है वो सिग्नल एंड टेलीकॉम का जो पोस्ट है सिर्फ 2 पोस्ट के लिए ही एलिजिबल हो पाएंगे, और जो ITI या डिप्लोमा वाले हैं जिन्होंने अपने जिस ट्रेड में ITI या डिप्लोमा किया है वो उस ट्रेड के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ITI 12th PCM से डिप्लोमा और बीटेक टेक्नीशियन के भर्ती के लिए एलिजिबल है, फॉर्म डाल सकते हैं।
तो आई होप आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग बात करें कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए, यदि आप लोग इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे पढ़ पाइएगा कि द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स आर टेंटेवली शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर 2024। इसमें साफ बता दिया गया है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स होंगे, यानी यहाँ पे देख सकते हैं प्लूरल का यूज़ किया गया है। एक सीबीटी करना होगा तो सिर्फ यहाँ पे लिखा जाता कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी एक ही एग्ज़ाम होता। यहाँ पे टेस्ट्स लिखा गया है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपके होंगे वो 2 लिए जाएंगे। काफ़ी कैंडिडेट के मन में अलग अलग तरह से कन्फ्यूज़न हो रहा है कि यानी कि सिर्फ एक ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो सिर्फ CBT 1 लिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, CBT 1 भी होगा और आपका CBT 2 भी होगा, क्योंकि एक एग्ज़ाम से लगभग यदि 50 लाख 60 लाख ऐसे फॉर्म डाले जाते हैं तो इतने कैंडिडेट को एक एग्ज़ाम से सेपरेट कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए 2 एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रुप डी के लिए भी 2 एग्ज़ाम की बात की गई थी, लेकिन प्रोटेस्ट होने के बाद वो वापस ले लिया गया, क्योंकि वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं था। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा और टेक्नीशियन में यदि उस नोटिफिकेशन में ये लिखा जाएगा कि 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा, CBT 1 और CBT 2, तो आपका 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। तो देखिए, पहले जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न था कि आपसे मात्र 75 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो उस समय ALP का और टेक्नीशियन का एक ही एग्ज़ाम कंबाइंड लिया जाता था। लेकिन इस साल से क्या हो रहा है कि ALP के लिए अलग नोटिफिकेशन आया, अलग एग्ज़ाम होगा, टेक्नीशियन के लिए अलग नोटिफिकेशन आया, अलग एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न में भी बदलाव कर दिया जाएगा। जो रेलवे का यानी मान सकते हैं जनरल एग्ज़ाम पैटर्न है कि 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का जो समय दिया जाता है, वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये इसमें लागू होगा कि 1.5 घंटे को आपको समय दिया जाएगा। टोटल है जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस 100 क्वेश्चन में जो आपका मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो आपका जनरल अवेयरनेस है जिसमें स्टैटिक का पोर्शन है और साइंस का पोर्शन है वो इंक्लूड रहेगा CBT 1 के लिए। और लगभग सेम यही एग्ज़ाम पैटर्न आपको CBT 2 में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, और जो ये 100 क्वेश्चन है ये बढ़कर के मे बी 120 क्वेश्चन हो जाए और सेम इसी सब्जेक्ट से आपके सवाल पूछे जाएं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे, और ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा कि आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और इन सभी सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे। आई होप इस वीडियो से टेक्नीशियन के रिगार्डिंग जितने भी आपके मन में डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। नीचे कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके पास कौन सी डिग्री है, ITI है, डिप्लोमा है, BTech है, या आप लोगों ने 12th में PCM किया है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।